ओम श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मनुष्य जन्म लेने पर सबसे ज्यादा दुर्लभ है भगवान की भक्ति, नारायण की भक्ति मिलना ये बहुत ही दुर्लभ है। और बहुत से जन्मों के बाद 84 लाख योनियों के बाद मैं कहूंगा कोई भाग्यशाली ही होता है जो नारायण की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है। और आज हम ज्योतिष के माध्यम से चर्चा करेंगे भगवान विष्णु भक्ति का योग कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह मिलकर ऐसा योग बनाते हैं कि जातक प्रसिद्ध हरिभक्त होता है और आम कोई छोटा मोटा भक्त नहीं, बहुत बड़ा भक्त भगवान का, साक्षात विष्णु भगवान का भक्त। कुंडली में कौन कौन से ग्रह इस योग को बनाते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा ऐसी भक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान सभी के ऊपर ऐसी कृपा करें, अपनी भक्ति प्रदान करें और अपना आशीर्वाद सबको दे, सबके मन में नारायण भक्ति का उदय हो। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब कुंडली में दो शुभ ग्रहों का योग बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह जब कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी के साथ मिल जाते हैं और 3 ग्रहों की युति हो जाती है और यह युति लग्न में, केंद्र में और त्रिकोण में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में और 5वें भाव में और 9वें भाव में, इन भावों में जब यह युति बनती है वो भी अपने उच्च राशि में, अपनी मित्र राशि में और अपनी स्वयं की राशि में, जब बुध शुक्र नवमेश के साथ जन्मपत्री में इकट्ठे होते हैं तो विष्णु भक्ति का योग बनता है, श्रीनाथ योग बनता है और ऐसे जातक परम विष्णु भक्त होते हैं। इसका ज्योतिष शास्त्रों में श्लोक भी संस्कृत में प्राप्त होता है, जैसे तदवद भार्गव भाग्यनाथ शशिजा श्रीनाथ योगस्तदा, अर्थात भाग्य भाव का स्वामी जब बुध और शुक्र के साथ युति करता हुआ लग्न में, केंद्र में, अपनी राशि, उच्च राशि, सुमित्र की राशि में जब विराजमान होता है तो विष्णु भक्ति का योग बनता है, श्रीनाथ योग बनता है। तो इसका प्रभाव कैसा होता है, इसके ऊपर एक अन्य श्लोक के माध्यम से इसे बताया गया है कि ऐसा जातक कैसा होता है। और संसार में अभी हाल ही में ऐसे श्रेष्ठ भक्त भी हुए हैं जिनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा और उनकी कुंडली में भी यह योग बनता था। और यदि यह योग कुंडली में यदि भाग्येश गुरु हो तो उसके साथ जब श्रीनाथ योग बनेगा, विष्णु भक्ति योग बनेगा, तो साथ ही साथ सरस्वती योग भी बन जाता है। जब गुरु बुध शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं कुंडली में तो सरस्वती योग भी बन जाता है। और यदि गुरु भाग्येश हो तो श्रीनाथ योग भी बन जाता है। सिर्फ गुरु के साथ ही यह सरस्वती योग बनता है।
अर्थात गुरु के साथ होने से श्रीनाथ योग और सरस्वती योग दोनों बनेंगे, और गुरु के सिवा कोई और ग्रह हो तो सिर्फ श्रीनाथ योग ही बनेगा। इसका प्रभाव जातक के ऊपर कैसा होता है उसकी चर्चा करेंगे। लक्ष्मीवान सरसोक्ति चाटु निपुणो नारायण कंकिता तन्नामांकित हृदय परम मनीषम संकीर्तयन् सज्जने तद्भक्तापचितो प्रसन्न वदनः सतपुत्र दारान्विता सर्वेषां नयन प्रियोति शुभगान् श्रीनाथ योगोद्भवः। अर्थात जिसकी जन्मपत्री में श्रीनाथ योग होता है, विष्णु भक्ति का योग होता है, ऐसा जातक लक्ष्मीवान होता है, धन से संपन्न होता है और सरसोक्ति बहुत ही सरसवक्ता होता है, अपने वचनों के द्वारा दूसरों को प्रभावित करता है और भगवान की कथाओं की चर्चा करता है और भगवान के यशों का गान करता है, यशगान करता है। और ऐसे जातक के शरीर के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह होते हैं और ऐसा जातक अपने भक्तों के साथ, भगवान के भक्तों के साथ मिलकर सदा नारायण नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। तो ये श्रीनाथ योग भगवान की भक्ति का योग जो है, स्वामी करपात्री जी महाराज की कुंडली में लगन में यह योग बन रहा था। लगन में कर्क राशि में गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य भी साथ में थे। तो इस प्रकार श्री करपात्री जी महाराज की कुंडली में श्रीनाथ योग था, जिसके प्रभाव से उन्होंने भगवान विष्णु भगवान की भक्ति की, अखंड भक्ति की और बहुत ही श्रेष्ठ भगवान के भक्त थे वो। तो ऐसा जातक जो है श्रीनाथ योग के अनुसार लक्ष्मीवान होता है, सरसवक्ता होता है और जातक के शरीर के ऊपर शंख, चक्र, पद्म आदि के चिन्ह होते हैं। ऐसा जातक सदा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और बहुत ही विद्वान होते हैं ऐसे जातक, और भगवान के भक्तों का भी जातक आदर करते हैं। विष्णु भगवान के भक्तों का, सभी देवताओं के भक्तों का ऐसे जातक आदर सम्मान करते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, दर्शनीय होते हैं, इनके दर्शन करने को भी मन करता है और बड़े महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं और ऐसे जातक स्त्री पुत्र आदि के सुख से भी युक्त होते हैं और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जो भगवान नारायण का भक्त हो, और उससे बड़ा बुद्धिमान कौन होगा। तो यह है श्रीनाथ योग, भगवान विष्णु की भक्ति का योग। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़